घोसी में बीजेपी पर सपा पड़ेगी भारी। शिवपाल ने संभाली सपा की कमान। बीजेपी ने दर्जन भर मंत्रियों को प्रचार में लगाया। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक समीकरण को साधने में दारा सिंह चौहान पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की स्थिति सुधरती दिखाई दे रही है। मुकाबला इन दोनों के बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार का समर्थन का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में जो रणनीति बनी थी उसी पर आगे बढ़ रही है। घोसी से इंडिया गठबंधन की ओर से सपा लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस घोसी उपचुनाव में सपा का समर्थन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद किसी भी तरह के वोटों के बंटवारे की स्थिति समाप्त हो गई है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर सपा से दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। दारा सिंह चौहान को कुल 1,08,430 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के विजय राजभर को 86,214 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के वसीम इकबाल रहे थे। वसीम इकबाल के हिस्से में 54,248 वोट आए थे। दारा सिंह चौहान चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए, जिस कारण उपचुनाव हो रहे हैं। 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 हैं। दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 हैं। इस जातीय समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो तय कर रही होगी। सपा मुस्लिम और यादव वोट अपने पक्ष में मानकर चल रही है, जो 155,000 होते हैं। इसके अलावा सुधाकर सिंह भूमिहार जात से आते हैं, जिसके 48,000 वोट घोसी सीट पर है। सजातीय वोट सुधाकर को मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में कुल वोटिंग का करीब 50% वोट सुधाकर को आसानी से मिलता दिखाई दे रहा है। सुधाकर सिंह घोसी सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं। ऐसे में जातीय समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। सपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए शिवपाल यादव ने डेरा डाल रखा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। शिवपाल यादव लगातार यहां रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने अपने दूसरे नेताओं को भी यहां तैनात कर रखा है। बीजेपी को सत्ता में होने का फायदा मिल रहा है। साथ ही दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी आबादी इस सीट पर 45,000 है। 40,000 राजभरों का भी उन्हें वोट मिल सकता है। ओपी राजभर इसके लिए जमकर मेहनत भी कर रहे हैं। दरअसल ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ तस्वीर साफ कर देगा, क्योंकि पहली बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। अगर बीजेपी को हार मिली तो फिर 2024 में उसकी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो फिर यूपी के सहारे ही बनेगी। अगर यूपी में बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो केंद्र की सरकार से बीजेपी बाहर हो जाएगी। और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें साफ है कि इस बार घोसी में बेहद कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। सामाजिक समीकरण सपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो सत्ता की ताकत बीजेपी के साथ है। दोनों ही उम्मीदवारों का अपना निजी वोट बैंक भी है, जो उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सपा दावा कर रही है कि इस बार उसकी जीत तय है। 2022 में भी जनता ने उसके पक्ष में ही वोट दिया था और 2023 में भी उसके पक्ष में ही वोट करेगी। तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि जनता को विपक्ष का विधायक और मंत्री में से एक को चुनना है, और साफ है क्षेत्र का विकास मंत्री और सत्ता पक्ष का विधायक ही कर पाएगा। दारा सिंह चौहान को जीत मिलती है तो उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, तय माना जा रहा है। दूसरी ओर अगर सुधाकर सिंह चुनाव जीतते हैं तो फिर वो विपक्ष के विधायक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।